हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पहले, तीसरे और पांचवें सेमेस्टर में आपका वैल्यू एडिशन कोर्स में एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है योगा, फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस। ये सब्जेक्ट आपका संस्कृत बेस्ड जो कोर्स है उसके अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के पिछले 4 बार के जो क्वेश्चन पेपर थे उसके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और जो टॉपिक्स हैं वो हम लेकर आए हैं। ठीक है, मतलब कि पिछले 4 बार के जो एग्जाम हुए हैं आपके 4 क्वेश्चन पेपर थे प्रीवियस अलग अलग। ठीक है, उन क्वेश्चन पेपर्स में से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है, ऐसा टॉपिक जो बार बार आया है वो हम लेकर आए हैं इस पर्टिकुलर पीडीएफ के अंतर्गत। ठीक है, इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है सारे रिपीटेड है। आप लोग अगर इन्हें प्रिपेयर करके जाते हैं तो आप लोगों की एग्जाम के लिए एक अच्छी खासी जो है तैयारी आपकी हो जाएगी। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिए, आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपकमिंग वीडियोस जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है इसी चैनल पर आती रहेंगी। हमारे यहाँ पे 3 सेक्शन है, सेक्शन ए बी और सी। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेक्शन वाइज जो है क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। सेक्शन ए में वो क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत बार रिपीट हुए हैं, सेक्शन बी में उससे कम, और सेक्शन सी में ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट नहीं हुए हैं बार बार बट जो इंपॉर्टेंट है वो हम लेकर आए हैं। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये आपका संस्कृत बेस्ड जो है सब्जेक्ट है, तो इसकी पीडीएफ आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में अवेलेबल थी। ठीक है, तो आप अपना जो आंसर है जब भी आप लिखेंगे, हम आंसर की भी वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे। ठीक है, तो जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम में आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं अब क्वेश्चन पेपर के बारे में, मतलब जो क्वेश्चन है उनके बारे में। तो रिपीटेड क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका बनता है वो बनता है रिपीटेड क्वेश्चन या टॉपिक, प्राणायाम का महत्व और तकनीक से रिलेटेड। ठीक है, प्राणायाम क्या होती है, एक प्रकार की योगा है। ठीक है, तो उसका महत्व क्या है, उसकी तकनीक क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट पूछ लिया गया है, प्राणायाम का महत्व बताइए, किसी एक प्राणायाम की तकनीक का वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर प्राणायाम के अभ्यास से सबसे अच्छी तरह समझा सकते हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, प्राणायाम का जो अभ्यास है उसको आप अच्छी तरह से समझाइए, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। और एक बार और पूछा गया है कि प्राणायाम के अभ्यास से सबसे अच्छी तरह समझा समझा जा सकता है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, प्राणायाम का बारे, तो ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा प्राणायाम के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, आप इनको चाहें तो पॉज करके इनको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन में आपको पता चलेगा कि ऊपर जो क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड टॉपिक्स और पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो प्राणायाम वाला एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला आता है रिपीटेड क्वेश्चन में, नेत्र और गर्दन, मतलब आंख और जो गर्दन है उसके लिए आराम आराम व्यायाम, मतलब रिलैक्सेशन एक्सरसाइज फॉर आईज एंड नेक। क्वेश्चन देखें तो आंखों और गर्दन के लिए व्यायाम के जो चरण हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। मतलब एक्सरसाइज करते हैं ना जब आंखों के लिए और गर्दन के लिए, तो जो उसके स्टेप्स होते हैं वो आपको स्टेप्स बताने हैं। आंखों के लिए आराम वाला व्यायाम और गर्दन के लिए आराम व्यायाम आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, एक बार और रिपीट हुआ है, आंखों और गर्दन को आराम देने के लिए अनुशासित व्यायाम में आवश्यक चरणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पे आंख से रिलेटेड और गर्दन से रिलेटेड जो आप एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपके आंख और जो गर्दन होती है वो रिलैक्सेशन के प्रोसेस में चली जाती है, मतलब रिलैक्स होती है, तो वो जो स्टेप्स है वो आपको यहाँ पे बताना है, वो जो व्यायाम है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। जैसे कि आंखों के लिए हम बात करें तो पलक झपकाना, घुमाना। ठीक है, मतलब आंखों को हम इधर उधर देखते हैं वो। गर्दन के लिए हम आगे पीछे झुकना या घुमाना, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और भी कई सारी चीजें हैं, तो आप जब इनको अच्छे से पढ़ेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। जरूर पढ़ के जाइएगा, 4 बार रिपीट हो चुका है। तीसरा आता है जो कि है सूर्य नमस्कार का महत्व, 2 बार आपका रिपीट हुआ है और डायरेक्टली ये आपका पूछा गया है। देख सकते हैं सूर्य नमस्कार का महत्व, सूर्य नमस्कार का महत्व क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, 12 आसनों का सेट होता है सूर्य नमस्कार, शरीर लचीला होता है, इससे लचीलापन आता है, शक्ति आपकी बढ़ती है, ऊर्जा आपकी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें सूर्य नमस्कार के अंतर्गत होती हैं। 12 आसनों का सेट है सूर्य नमस्कार, ऐसा नहीं है कि हमने खड़े हुए और कोई एक आसन है वो कर लिया, नहीं, सूर्य नमस्कार पूरा का पूरा सेट है। उसमें 12 आसन आते हैं जो कि हम पूरा एक प्रोसेस में करते हैं, तब हमारा सूर्य नमस्कार जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इसकी वजह से आपके शरीर में लचीलापन आता है, शक्ति आती है, ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। तो ये सारी चीजें आपकी है। ठीक है, तो ये सूर्य नमस्कार के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा। आगे देखते हैं आसन का महत्व क्या है। आसन का महत्व मतलब रिलेवेंस ऑफ आसना, 2 बार पूछा गया है आसन का महत्व और आसन का महत्व, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आसन स्थिरता लाता है, स्वास्थ्य और ध्यान के लिए आपके लिए क्या है, जरूरी है। इन चीजों के लिए आपके लिए जरूरी है, तो जरूर पढ़ के जाइएगा आसन के बारे में। फिर सरल ध्यान का महत्व, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ सिंपल ध्यान, जब हम ध्यान लगाते हैं, ठीक है, मेडिटेशन एक तरीके से करते हैं, सरल जो ध्यान लगाते हैं सिंपल मेडिटेशन, तो उससे रिलेटेड उसका महत्व क्या है। 2 बार आपका रिपीट हुआ है सरल ध्यान का महत्व, और एक बार और पूछा गया है कि ध्यान
अभ्यास अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करने का एक क्या है, साधन है। व्याख्या कीजिए। जो ध्यान अभ्यास है, मतलब ध्यान लगाना है, वो क्या है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य, मतलब कि एक गुड मेंटल हेल्थ के विकसित, मतलब उसको डेवलप करने के लिए क्या है, करने का एक क्या है, साधन है। मतलब एक तरह से आप टूल कह सकते हैं, प्रैक्टिस कह सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। ये एक स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, जहाँ पे आपको पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट दी जाएगी और जिस टॉपिक के बारे में स्टेटमेंट होगी, बस उस टॉपिक को आपको इलेबोरेट करके बताना होगा। जैसे यहाँ पे अच्छे, मतलब ध्यान अभ्यास के बारे में बात करी गई है। ध्यान अभ्यास क्या करता है, हम लोगों का जो मेंटली हेल्थ है, ठीक है, उसको अच्छा करता है, डेवलप करता है। तो उसके बारे में आपको सारी चीजें यहाँ पे बता देनी है। ठीक है, इससे क्या होता है, ध्यान से तनाव कम होता है, एकाग्रता जो होती है ना, हम कंसंट्रेशन जो होती है वो इंक्रीज होती है। तो ये हो जाता है। फिर आती है नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम का क्या प्रभाव होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। और सेम क्वेश्चन आपका एक बार और रिपीट हुआ है, दो बार आपका ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, नाड़ी शोधन से क्या होती है, ऊर्जा संतुलन में आती है, शांति देता है। ठीक है, जो आपकी एनर्जी है शरीर में, वो एक बैलेंस्ड लेवल पे आती है, बैलेंस होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी एनर्जी एकदम से फ्लो हो रही है, ओवरफ्लो या डाउन हो रही है, नहीं, एक बैलेंस एनर्जी रहती है। साथ के साथ आप लोगों के जो शांति है मन में, होता है उथल पुथल होती है लोगों के मन में, चीजें बहुत सारी चल रही होती है, तो जब ये हम करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे मन को शांति मिलती है, शांति हमें देता है, ब्रिंग पीस। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर आता है योग का महत्व, मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ योगा। ठीक है, अब देखें तो इसके क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है कि योग का महत्व शब्दों से अधिक है, ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के ऊपर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, योग का महत्व पर टिप्पणी कीजिए, तो ये हो जाता है आपका। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपका थोड़ा मेन क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पार्ट बी की तरफ, मतलब सेक्शन बी की तरफ, जहाँ पे वो क्वेश्चन आते हैं जो कि कम बार रिपीट हुए। ठीक है, वैसे तो दो बार ऊपर भी कई सारे क्वेश्चन थे दो बार रिपीट हुए, बट वो इंपॉर्टेंस ज्यादा रखते थे। ये वाले आपके हल्के कम इंपॉर्टेंस है, बट इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ के जरूर जाइएगा। योग का महत्व शब्दों से अधिक है, ये एक स्टेटमेंट हमने ऊपर पढ़ी थी। ठीक है, यही स्टेटमेंट दो बार आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपीटेड हुई है। तो इस स्टेटमेंट से रिलेटेड, मतलब आपको ये पढ़ के जाना है कि योग का क्या महत्व है। योग का महत्व क्या है आपको पता होना चाहिए। वो हमारे भाई मेंटली हमें किस प्रकार से हेल्प करता है, शारीरिक रूप से किस प्रकार से हेल्प करता है। ठीक है, हमारी जो हेल्थ है उसे कितना अच्छा रखता है, तो ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आ जाती है महत्व में। तो आप उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा जो बनता है, सॉरी, अब ये आपके पास जो सेक्शन बी है उसमें से ये वाला क्वेश्चन ही बनता है। सेक्शन सी की तरफ आते हैं, वो क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट नहीं हुआ बट इंपॉर्टेंट है, तो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बनता है कि गर्दन के लिए किए गए व्यायामों के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, गर्दन के लिए जब हम अलग अलग प्रकार के व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे बतानी है, स्टेप बाय स्टेप बतानी होगी। ठीक है, मतलब ये वाला इस प्रकार से होता है, ये वाला इस प्रकार से होता है, तो ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो बतानी होगी। आगे देखें, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनता है कि आंखों को आराम देने वाले जो व्यायाम है उनके बारे में बात करनी है। और ध्यान अभ्यास अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करने का एक साधन है, ये ऊपर भी पूछा गया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको यहाँ पे बताए, आप लोग इन क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। साथ के साथ आप लोग अपनी बुक से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं बुक में जो दिए गए हैं उनको भी जरूर पढ़ के जाइएगा। हम लोग अपकमिंग वीडियो में इस क्वेश्चन के सारे आंसर जो है पीडीएफ के, वो हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपकी वीडियो जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की खत्म हो जाती है। रिपीटेड क्वेश्चन जितने भी थे हमने आपको बताए, तो जरूर पढ़ के जाइएगा। आप हमारे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ के साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए अपकमिंग वीडियोस के लिए, और हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL। ये रहा हमारे ऐप के बारे में डिटेल। ऐप के अंदर आपको पूरा का पूरा जो कंटेंट का बंडल है वो देखने को मिलता है, हर तरह के नोट्स, हर तरह के क्वेश्चन पेपर, हर तरह का स्टडी मटेरियल और कॉलेज से रिलेटेड अपडेट आपको हमारे ऐप पर देखने को मिलेंगे। तो जाइए ऐप को डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।